बनाए रे 1 मिनट लगता है ना, अभी 1 मिनट पूरा नहीं हुआ। ये आपने सांगन फ्राई किया हुआ है। हाँ, आगे लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह आप सबों को और हम सबों को अच्छा और खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली उम्र दराजी लंबी अता करे और अपने हफ्ज़ व अमान में ले सबों के जानो माल की हिफाजत फरमाए। या अल्लाह बारिश रहमत वाली बना, हर इंसान की हिफाजत फरमा, फसल भी अच्छी आए। अल्लाह हर दुआ को कबूल करने वाले, आप आमीन बोलो। इंशाल्लाह अपनी हर दुआ को कबूल करेंगे, आमीन। बारिश अच्छी खासी गिर रही तो नानी को चाहा तुम्हें बटाटा वड़ा और कांदा भज्जी, जिसको केकड़ा भज्जी भी बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा सब करेंगे। ये है 600 ग्राम आलू, जिसको मैंने उबाल के साफ करके ली। हाँ, अगर आपके आलू कभी नरम हो गए तो फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रखो तो वो कड़क हो जाते हैं। अब इसके लिए चटनी बनाऊंगी। आप इस तरीके से चटनी बनाओ, आपको बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। एक कोतंबीर है 1 मुठ और थोड़ी सी करी पत्ता है, आधी चाय की चम्मच जीरा है अपने 600 ग्राम के लिए, और मिर्ची तीखी फीकी आप अपने हिसाब से लो। इसमें से थोड़ा मसाला जाएगा अपने केकड़ा भज्जी में, कांदा भज्जी में। ये मैंने ली हूँ मिर्ची, ये तीखी वाली है, ये फिक्की वाली है, और लहसुन से आधा मैंने अदरक ली हूँ। मगर आप ऐसे सब काट छाट के लोगे तो दरदरा चटनी बनती है, नहीं तो फिर चटनी अक्खे अक्खे लगाओगे तो मसाले की तरह करना पड़ता है, फिर वो अक्खा अक्खा रहता है। अब ये पहले मैं कर रही हूँ और फिर मैं दूसरी चीज़ें करूँगी, वो भी आपसे शेयर करूँगी। ये पहले चटनी का जा रहा है अपने मिक्सी जार में। आज सबसे पहला कमेंट जो है वो बाजी का है, उन्होंने अस्सलाम वालेकुम बोला है। सायरा बानो ने अस्सलाम वालेकुम बोला है। मुमताज जी ने भी आपको सलाम किया है। वालेकुम सलाम व सगीरा रहमतुल्लाहि व सुल्तानी भी। बरकातहू। अल्लाह सब अपनी सलामती रखी। इसको दरदरा पीस के लूंगी, सब मैं आपसे शेयर करूँगी। अभी मम्मी गुरकन बोलतात ना, तो ये वाली चीज़ बोलते हैं। तो मिक्सर का जो ये साइड रहता है उसको हाँ। बोलते हैं। दूसरी साइड में मिक्सी घुमाने की, यानी दरदरी चटनी अपनी बन जाती है। देखो बन गई, 2 बार ही घुमाई, देखे हो गई ना। ऐसे काट के लो तो अपनी दरदरी चटनी अच्छे से, जो अपने खाते वक्त मुंह में जाती है तो टेस्ट बढ़ा देती है। हाँ, या फिर आपके पास टाइम है तो आप कूट लो। हाँ, कूटने का भी टाइम हो तो कूट भी सकते हो। बट ये जैसे इजी है। जैसे गुस्सा आए तो अपने बच्चों पर उतारते हो, पति पे उतारते हो, वैसे पति पर तो बिल्कुल मत उतारो। हाँ, वो बेचारा रहता है। अच्छा, अब इसको पहले मैं करूंगी, फिर दूसरी चीजें दिखा रही हूँ। उब्बा जी ने आमीन बोला है। सायरा बानू ने अस्सलाम वालेकुम बोला है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुमताज जी ने भी खाला जान सलाम बोला है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब इसमें मैं फ्राई बटाटा करती नहीं, आलू फ्राई नहीं करती। आप चाहे तो फ्राई करके लो, मगर अभी ये सब शाम तक खत्म होगा और आपका रहने वाला हो तो आप फ्राई कर सकते हो। ये तेल है जो वराही तला हुआ है, जिसको मैं ले रही हूँ चटनी बनाने के लिए। आप तेल जैसा आपको चाहे उस हिसाब से लो। नानी अच्छा खासा तेल लेती है, जिससे बहुत टेस्ट बढ़ता है। वैसा तो अपना तेल पेट में जाता ही है, तो इसमें कंजूसी क्यों। ग्रेसी जी आइए, उन्होंने गुड मॉर्निंग नानी जी, कैसे हो गुड आप मॉर्निंग बोला मेरा है। बच्चा। अरे जानू ने अस्सलाम वालेकुम नानी बोला है। वालेकुम अस्सलाम। ये देखो तेल गरम ना हुआ तो भी चलता है। हाँ, मैंने पीसने के लिए करी पत्ता डाली हूँ, आप चाहे तो ऊपर से भी डाल सकते हो, मगर मैं पीसने डालती हूँ जो पेट में जाता है बच्चों के। हाँ, और ये चटनी की खुशबू कितनी जबरदस्त हाँ, आती है। नानी के मसालों में घर के मसाले रहते हैं ना, उसी में टेस्ट रहता है। अपने घर के बना के लो, नहीं तो कि पैकेट के सब मिलते हैं, हर तरह मिलती है।
मगर नानी खुद के बना के लेती है। अल्हम्दुलिल्लाह बीमारियां होके भी आप देख रहे हो, आपके सामने नानी कैसी मजबूत है और सब कुछ कर रही है, क्योंकि नानी घर का खाती है। नानी के बच्चे बाहर का खाते हैं हाँ? मगर उतना भी नहीं। हाँ उतना भी नहीं, ये बट देखो खाते हैं। नानी कैसा कर रही है, हाथ धोया हुआ है तो बेकार नहीं डाल रही है। हाँ, अब उसमें क्या क्या डालूंगी वो भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। फैजान जी आए हैं, उन्होंने बोला है अस्सलाम वालेकुम नानी माँ, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा, मैं अच्छी हूँ। अल्लाह आप सबों को भी अच्छा और खुश रखे, आमीन। ये मुमताज जी देखो, पूछ इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी। मैंने उबालते वक्त भी नमक डाली हूँ और यहाँ भी नमक डालूंगी। आप चाहे तो यहाँ थोड़ी सी राई कटकने को डालो, मैं अभी डाल रही हूँ। तेल में डालो। हाँ, इसमें नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से मेरे बच्चों डालो। हाँ, मुमताज जी ने पूछा है आज क्या बना रहे हो? मुमताज जी वड़ा पाव बन रहा है, वड़ा पाव, भज्जी, केकड़ा भज्जी, वो भी। आप देखो बहुत अच्छी बनती है। और शाम के ये लिए बना। वड़ा पाव आपको जो बाहर के वड़ा पाव है वहाँ कहाँ नहीं मिलेंगी, इतना टेस्ट होता है। ये देखिए, इसमें हल्दी डालो आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से। मैंने पाव चम्मच हल्दी डाली। वाकई में अपनी जो वड़ा है, अपना जो बिरयानी है, इसका कोई मैच ही नहीं है, कहाँ नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये देखो। पहले चाहे तो तेल में डालो, मगर मैंने नहीं डाली तो अभी डाल रही हूँ पाव चाय की चम्मच राई। राई मुंह में आती है, अच्छी लगती है। फैजान जी ने बोला है पाकिस्तान वालों की तरफ से सलाम नानी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बाबा, नाश्तो नहीं करो चलो आयतल कुर्सी पर। कौन दाफन जा? ये देखो कहाँ गए दामाद जी। अरे मैं लाइट जलाता हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब लोग आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड वाचिंग दिस चैनल। ये बहुत ही सवाब जारिया का चैनल है। आप लगे हो, आपको भी बराबर का सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। ये देखो, यहाँ चटनी पोलने रखी हूँ बारीक गैस पर। तब तक ये दूसरी चटनी बना रही हूँ। मैंने सूखी चटनी, अलग टाइप की चटनी, मेरे यूट्यूब चैनल पर गई है हर तरह की चटनी। आज मैं बना रही हूँ कोकनी चटनी, जो बहुत ही टेस्टी रहती है मेरी बच्चों। इसमें जा रहा है थोड़ा सा नमक। अब मैं डाल रही हूँ वेनिगर। मेरे घर में लेमन बहुत सारे हैं, मगर फिर भी वेनिगर डाल रही हूँ। वेनिगर से चटनी में खराबी नहीं होती, अच्छे से रहती है। वेनिगर बहुत काम की चीज है। ये मैंने डाली 1 टेबल स्पून वेनिगर। हाँ, मैं यहाँ पे हिला। हाँ दिला। ये देखो चटनी का लुक क्या ऑसम आया है। अब बनाते समय तोंडाला पानी सुटला खबर। ये देखो, ये मिर्ची डाल रही हूँ, फीकी और तीखी। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालो, किसको फीका लगता है किसको तीखा। हमारे घर में ना हर चीज फीकी लगती है मेरे बच्चों। ये जीरा है पाव चाय की चम्मच। हाँ, सिर्फ पाव चाय की चम्मच। इसको ऊपर से तड़के की भी चटनी को जरूरत नहीं लगती, आप चाहे तो तड़का दे सकते हो। इसमें नारियल की चुन गई, एक खाली खाली वाटी। इसमें पुदीना 1 मुठ और 1 मुठ मैंने डाली है। देखो, एक पुदीना 1 मुठ और 1 मुठ कोतंबीर ये डाली है। बहुत अच्छी लगती है मेरे बच्चों ये चटनी। अगर पतला करने के लिए चाहे तो थोड़ा पानी डाल सकते हो। मैं देख रही हूँ, मुझे भी लगा तो डालूंगी। हाँ, और मेरे बच्चों देखो, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ
क्योंकि चटनी अपनी तरफ पतली पतली है, पतली पतली पाव को लगाने को अच्छी लगती है और भज्जी भी डूबो के खाने में अच्छी लगती है, क्योंकि ये पकाई नहीं ना जाती। तो इसमें मैं फिल्टर का पानी डाल रही हूँ, नल का नहीं, जिससे अभी बारिश का टाइम है, जितना अपन अपनी हिफाजत करे उतना कम है। बाकी अल्लाह तो अपनी सबकी हिफाजत फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चटनी इतकी मस्त वाटते। इसमें चाहे तो तड़का दो, मत दो, मैं तो तड़का देती ही नहीं मेरे बच्चों। इतनी चटनी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी बेहतरीन एक कोकनी चटनी है, जो पहले से एक कोकनी चटनी बनती थी मेरे दादी के जमाने से, जो पाटे पे पीसी जाती थी। हाँ, अभी तो हम उसे मिक्सी में लगा रहे हैं। यहाँ भी मेरी छोटी सी पाटा है, मगर मुझसे नहीं अब होगा, क्योंकि अब नानी की उम्र हो गई है। नानी 1 साल के बाद 60वां साल लगेगा नानी को। इसमें थोड़ा पानी डाल के लूंगी, क्योंकि थोड़ी पतली रहती है तो ये चटनी अच्छी लगती है। थोड़ी सी पतली, ज्यादा भी पतली पतली नहीं। हाँ, ये चटनी बाहर जो करते हैं ना, उसमें चने वगैरह डालते हैं। आप मेरी तरह करके देखो, आपको बहुत पसंद आएगी। और कोई बिजनेस वाला भी देख रहा है तो उन्होंने भी ऐसी चटनी रखो, तो आपकी चटनी के लिए लोग आएंगे, वड़े से और भज्जी से बढ़कर। फैजान कुरैशी नौशीन चोगले ने बोला है, अस्सलाम वालेकुम नानी, आज क्या बना रहे हो? वालेकुम सलाम। आज अपने किचन में बन रहा है, बारिश गिर रही है, आप भी बना के खाओ। 4 बजे को मेरी तरीके से बनाओ तो आपको पसंद आएगा। बटाटा वड़ा, केकड़ा भज्जी, चटनी, हर चीज बन रही है नानी की, सब कुछ सब कुछ। आप भी बनाओ, आप भी आई खाओ। जानू ने बोला है, कैसे हो सब नानी, आज बहुत अच्छा लगता है। नानी की आवाज बहुत अच्छी लगती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाए खैर। मेरा बच्चों अच्छे रहो, खुश रहो, अल्लाह आपको आबाद रखे। इसको अच्छे से पकाने से, ये देखो अब इसको बंद कर रही हूँ, अच्छे से अपना मसाला पक गया। हाँ, चटनी इसको बोलते हैं। फैजान जी बोल रहे, सिस्टर कैसे आप, छोटा कैसा है? छोटा अच्छा है फैजान जी, ये कल ही गया था डॉक्टर के पास। आधा आलू क्यों है पता है? सुबह को मेरे बेटी ने, अपने बेटे को मैंने उबाल के रखी थी नमाज के बाद, तो आधा आलू से पराठा बना के दी स्कूल में। इसके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करो, एकदम मैश मत करो। हाँ, इसलिए मैंने आपके सामने तोड़ी हूँ। नहीं तो पहले भी मैं तोड़ के रख सकती हूँ, जैसे मैं सब पहले तैयार करती के रखती हूँ वैसा। वो टुकड़ा जब फ्राई होता है और मुंह में आता है तो अच्छा लगता है मसाले के साथ। वो पूरा मैश हुआ और मिक्सचर ऑफ बोथ, एकदम पूरा मिक्सर भी और टुकड़े टुकड़े भी। देखो ऐसे टुकड़े, कहाँ टुकड़ा तो कहाँ मैश। ये देखो, लोग आए हैं पापा। हाँ, 80 लोग हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जो भी आए हैं उनका बहुत सारा शुक्रिया। अच्छा, जज़ाए खैर। ग्रेसी जी ने बोला है, नानी जी आपने जो पाया बनाया था ना, उसका मसाला नहीं दिया। हाँ, मैं मसाला दूंगी, इंशाल्लाह मैं मसाला दूंगी। जो कुटनू का मसाला मेरा किया हुआ रहता है, इंशाल्लाह एक एक दूंगी। मेरे बच्चों से याद देते रहो, क्योंकि कोई कभी क्या करती हूँ, कभी क्या करती हूँ, नानी एक साथ नहीं ना कर सकती। इंशाल्लाह पाए पूरे बना के, कुटनू का मसाला लेके पाए बनाती थी। हाँ, वो दोनों साथ में। हाँ। ग्रेसी जी ने बोला है, नानी आपकी तबीयत, दीदी हाजी छोटे बाबा की तबीयत कैसी है? होप ही इज फाइन। यस यस ग्रेसी जी, अभी उसकी तबीयत ठीक है। कल भी गया था डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने दवाई कम भी की है और वो स्कूल भी जा रहा है।
कभी कभी अंदर ऐसा खराब निकलता है तो निकाल कर फेंकने का, बीच में। बीच में रहता है। सगीरा जी ने वालेकुम अस्सलाम भाई बोला है। सबिया पुत्रिक ने अस्सलाम वालेकुम आंटी कैसे हो। अर्शिया शेख ने अस्सलाम वालेकुम। हुसैन भाई अभी पूरे बिंदास आते हैं कैमरा पे। हाँ पहले शर्माते थे, अभी आ जाते हैं। अब उनको भी अच्छा लगता है मेरे जैसा। मैं हाँ। आप लोगों के साथ आती हूँ ना तो बहुत सारा टेंशन खत्म होता है। अच्छा अभी ना पूरे 90 लोग हैं लेकिन सिर्फ 27 लोगों ने लाइक किया है, तो एक बार लाइक का ऑप्शन बता मेरे देना। बच्चों, ये चैनल मैंने बच्चों के तालीम के लिए निकाली हूँ। इससे आने वाले पैसे उन बच्चों को दिए जाते हैं जिन बच्चों को आगे पढ़ने के लिए पैसों की जरूरत है, और आप सबको दिखाया भी जाता है। आप देख लो, आपको ये चैनल अच्छा और सही लगे तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नानी नवासा चैनल जज़ाए खैर का है, सबके लिए है। नानी हमेशा अल्लाह से दुआ करती है, अल्लाह जितना मुझे जज़ाए खैर देंगे उतना ही जज़ाए खैर हर इंसान को देना जो भी चैनल की मदद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये सब धोया हुआ रहता है। हाँ, इंशाअल्लाह अल्लाह अपने सबों को जज़ाए खैर देंगे। और साइड में 3 शून्य के बटन है, उसे टच करने से लाइक का ऑप्शन आ जाता है। अच्छा लगे तो लाइक करके जाओ, जज़ाए खैर में शामिल हो जाओ। और 2 बार आपने स्क्रीन पर टच किए तो खुद ब खुद लाइक हो जाता है। बोलते हैं हो गया बाबा, मैं हो गया। अच्छा ये वाला जो मैसेज है ना उससे आप खुश हो जाएंगे। शेरलिन जी है, उन्होंने बोला है मैं आपकी न्यू सब्सक्राइबर हूँ, आप कैसे हो। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिन में ना आपके 2 रेसिपीज ट्राई किया, एक तो पास्ता और दूसरा आलू की तहारी, और दोनों भी बहुत टेस्टी बने, घर पे सबको पसंद आया। थैंक यू सो मच हम लोगों को इतना यम्मी रेसिपी बताने के जज़ाए लिए। खैर मेरा बच्चा, नानी का ढेरों खून भर गया और आपके लिए दुआ दिल से निकली। आप ट्राई करो। नानी ने यही खाने बनाकर 35 साल कैंटीन की तरह घर से चलाया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चला और नानी की हर चीज टेस्टी थी। नानी के हाथ में अल्लाह ने इज्जत दी, क्योंकि अल्लाह को पता था कि इन हाथों से अपने बच्चों को और बहुत सारे बच्चों को तालीम दिलवाना है, बड़ा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सा शुक्रिया के साथ जज़ाए खैर। फैजान जी ने भी मैसेज किया है कि रात में उनकी मम्मी ने भी आपका वो व्हाइट सॉस वाला पास्ता बनाया था। वो पास्ता आप देखो, अभी 8 दिन पहले गया हुआ है, जो आपने वीडियो मिलेगा नानी स्टाइल पास्ता व्हाइट सॉस वाला। हाँ। सबको बहुत पसंद यानी आया। शालीमार में मिलता था तो वो शालीमार से इतनी दूर से लाके खाते थे। मैं घर बना लेगी तो शालीमार से कितनी ज्यादा अच्छा अपना बना अल्हम्दुलिल्लाह। और कम क्वांटिटी में बहुत हाँ। सारा, ये कम देखो। पैसों में बहुत सारा। हाँ, जितना मसाला लगेगा उतना ही डालने का। हाँ, ये थोड़ा सा मसाला मैं रख रही हूँ अपने भज्जी के लिए तेल के साथ, क्योंकि भज्जी में भी थोड़ा सा तेल जाता है। लगा तो लगाऊंगी, फिर भज्जी को मसाला मैं दूसरा करूंगी। ये देखो, गरम में हाथ मत डालो। हाँ, मम्मी डालते हैं, उनको आदत है। हाँ, इसलिए आपको बोल रही हूँ, है गरम अभी तक, मगर आपकी नानी स्ट्रांग है। ग्रेसी जी ने बोला है सब लोगों ने जल्दी जल्दी लाइक करो। जज़ाए खैर मेरा बच्चा, थैंक यू, शुक्रिया। नफीसा जी ने मस्त मस्त बोला है। नूर बानो ने हाय बोला है। हेलो बेटा। ये देखो अपना हो गया आलू का काम। हाँ, अब दिखा रही हूँ दूसरी चीजें। पहले आलू बांधू मुझे, मैं दूसरी चीजें देखो। रॉकिंग जी ने बोला है आप हाथ पे ग्लव्स पहनो क्योंकि आपको यहाँ पे स्क्रैच, ये स्क्रैच नहीं है रॉकी जी, मम्मी यहाँ पे जल गए थे। माशाल्लाह अपना मसाला भी सही हो गया, सिर्फ थोड़ा सा नमक लगेगा इसमें। और हम लोग कोई कैंटीन या होटल में काम नहीं कर रहे, हम लोग घर पे काम कर रहे हैं। ये जला हुआ था और ठीक भी हो गए। क्या है? मीट हमारे घर का है। ये देखो, इसमें नमक थोड़ा लगेगा, लगा तो चखने का और डालने का। हाँ, तीखा हो गया, बराबर नाप का हो गया। और नाप का ही रखूंगी अपने भज्जी के लिए, और थोड़ा भज्जी करूंगी। ये देखो, ये भज्जी के लिए।
उब्बा जी ने भी बोला है सब लोगों ने लाइक करो जल्दी जल्दी। ममता जी ने भी बोला है कि उनको भी पाए का मसाला चाहिए। हाँ, मैं पाए के साथ आपको बना के दिखाऊंगी इंशाल्लाह। पाए भी बनाऊंगी और वो मसाला पूरा बना के दिखाऊंगी। कुटनु का जो भर के रखते हैं वो मसाला चिकन के लिए आता है, पाए के लिए आता है, मटन के लिए आता है, हर चीज में इस्तेमाल होता है, गोश्त के लिए आता है। अब थोड़ी सी ऊपर से कोतंबीर मारूंगी, जो कच्ची कोतंबीर अच्छी लगती है मेरे बच्चों खाने, अपने दांत में आती है ना तो टेस्ट बढ़ता है। अंदर पीसी हुई अलग है, मगर ये मैं डालती हूँ, आप भी डालो। अगर नहीं हो तो छोड़ देंगे तो भी अपना टेस्ट अच्छा खासा रहता है। अर्चना जी ने अस्सलाम वालेकुम नानी जी बोला है। वालेकुम अस्सलाम, नमस्कार बेटा। ममता जी ने बोला है लाइक करो सबने जल्दी जल्दी। लाइक करो, शेयर करो। नानी नवासा चैनल जज़ाए खैर का, इससे दो दो जज़ाए खैर मिलती है। एक क्या खाना बनाना जिसको हुनर बोलते हैं, हुनर और इल्म दोनों के लिए जज़ाए खैर दुनिया व आखिरत का है। और यहाँ से दो दो जज़ाए खैर जा रहे हैं, इल्म और हुनर भी। इल्म के लिए पैसे दिए जाते हैं और हुनर आपको अच्छा खासा दिखाया जा रहा है। ये देखो, अब आपको चाहे जैसे चाहे वैसे बनाओ। आप गोल भी बना सकते हो और ये भी बना सकते हो, क्या चपटी, मगर दोनों तरह के बनाओ। मैं ना गोलस बनवाना, छोटे बड़े जैसे आपको साइज चाहिए, पाँव में पूरा हो जाए ऐसा करो। एक रिका भी चपटे बनता है, एक रिका भी और बनता है। ठीक है। बारिश में ना खाने में मजा आता है मेरे बच्चे। मुझे ये आटा भी ऐसे खाने को अच्छा लगता है। वो देखो नाज़रीन आपकी खा रही है। मस्त आटाच बेस असते। मेन वरा ते तासते है। हाँ, ह्या सही ते वरा सही। आणि बेसन पण सही पाहिजे। तर माझ्या सच्चा मेरी बेटी ने कुछ भी करे, बेसन मेरे हाथ से कला के लेती है। बोलती मम्मी का हाथ का बेसन बहुत अच्छा रहता है। हाँ। वो कलाने की भी एक तरीका रहता है। अगर कभी वड़ा बना के दिया ना सुबह में हाजी को, तो मम्मी सुबह नमाज को उठते तभी बना के रखते हैं बेसन। हाँ। पंखो चालू कर। बारिश है मगर गर्मी भी है। नूर बानू ने हाय बोला है, नसीम भंवर ने हाय बोला है, फैजान जी बोले अल्लाह पाक नानी को खुश और सलामत रखे। आमीन आमीन। ये दुआ अल्लाह मेरे जो भी लाइव में है सबके लिए कबूलियत दे, आमीन। नसीमा ठाकुर ने हाय बोला है। हेलो बेटा। जाइना मंसूरी ने हाय बोला, जैनब मंसूरी ने हाय बोला है। हेलो बेटा। क्रिस्टल करचर करके नाम है, आप कहाँ से हो पूछ रही है। हम लोग नवी मुंबई से है। सोफिया सकब जी ने अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बाजी, कैसे हो। मेरी बहन अच्छी हो ना, तबीयत अच्छी है ना। मेरी बहन माशाल्लाह माशाल्लाह हज करके आई, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उन्हें मुबारक करे, उनकी हर दुआओं को कबूल करे, उनके हर अरकान को पूरा पूरा सवाब दे, आमीन। अल्लाह जो भी मक्का मदीना तेरे घर की जियारत को जाना चाहता है, अल्लाह ऐसे असबाब पैदा करके हर एक को वहाँ पहुँचा और तेरी रहमतों के साए में उनके हर अरकान को पूरा कर और उन्हें सही सलामत अपने अपनों में ला, आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा, सोफिया जी बोल रही है कि उनका ना कोई और भी आईडी नहीं है, कोई और उनके नाम से शायद मैसेजेस करता है। वो बोल रहे थे कि आप वीडियो बनाने वाले थे ना उनके लिए, वो बनाया। हाँ, आज बनाऊंगी। नानी जरा भूल कर है, क्योंकि नानी को कैंसर की बहुत बार ट्रीटमेंट हो गया है तो भूल जाती है। आज ही बना के, और अब जब एक फ्री होगी तो बना के लाइव में आपके डाल दूंगी नाम से, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फैजान जी ने सब लोग लाइक करो जल्दी जल्दी बोला है। नसीम बानू बोले अस्सलाम वालेकुम, कैसे है। पाए का मसाला मुझे शेयर करो, सूखा मसाला मैं बनाकर रखी, अल्लाह हाफिज। बनाकर रखूंगी, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरे बच्चे एक 4 दिन में पाए लाऊंगी मसाला, वही मसाला मैं आपको बताऊंगी किन किन चीज़ों में जब मसाला बनाऊंगी।
आपको बनाने की जरूरत नहीं, वही मसाला आप डालकर सब कर सकते हो जो मैं आपसे शेयर करूंगी इंशाल्लाह। लहसुन अदरक भी उसमें आपको अलग डालने की जरूरत नहीं रहती, वो मसाला मैं आपसे शेयर करूंगी। अच्छा, ये क्या हो गया है पता है? सोफिया सकफ करके एक है और एक है वो साफिया सकफ है। हाँ। तो उनका क्या हो गया ना कि नाम में सोफिया की जगह ए की जगह ओ हो गया। हाँ तो तब से सब लोग फिर उनको सोफिया सोफिया बोलने लगे साफिया की जगह। हाँ तो इसीलिए वो सोफिया सकफ दो दो नाम आ रहे हैं। हाँ। ये देखो मैंने दो दो तरीके की किए, चपटे भी की हूँ, आप चाहे वैसे करो। हाँ, मैं दोनों तरीके के तल के दिखाऊंगी इंशाल्लाह। देखो तो ये चपटे वाले। फैजान जी पूछ रहे हैं नानी आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह खाऊं आपकी ये नानी खाऊं, 2 अच्छी मिनट है। तक। हाँ हुई। आपकी नानी अच्छी है और आप सबों के लिए नानी हमेशा आधी रात को दुआ करती है अपने बच्चों की तरह। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल करीम अपनी दुआओं को कबूल करेंगे। आमीन आमीन। आज शाम को कुछ पुलाव वगैरह करूंगी, दोपहर का हमारा यही खाना है। हाँ, अपनी 2 तरीके की वड़ा। नाजू बाबा बेगुनी, ये देखो अच्छा खासा मैं तेल डाल रही हूँ, क्योंकि तेल वही इस्तेमाल करो अपना खाना पकाने में। वैसी कढ़ाई में मत रखो, पुराना हो जाता है वो, फिर इस्तेमाल मत करो, वो अच्छा नहीं। मैं क्या करती हूँ उसी टाइम निकाल कर किसी बर्तन में फ्रिज में रखती हूँ और वो तेल इस्तेमाल करती हूँ अपना खाना बनाने में। वही कढ़ाई में नहीं रखती मेरे बच्चों। हाँ, कढ़ाई गरम करने रखी हूँ बारीक गैस पर। तब तक मैं अपना बेसन का लाई। ये देखो बेसन में तलने के लिए मैंने 5 मिर्ची ली हूँ, इसको ऐसा चीरा मारी हूँ। चीरा मार के नमक और थोड़ा एकदम नमक में थोड़ा सा विनेगर डाली और इसको घुमा के रखी। अब कैसे तलूंगी वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी इंशाल्लाह। चपटे हो गए, ये राउंड वाले हो गए, बॉल टाइप। अब मैं पहले आता काय घेतो? बेसन का होता है नमक, हाँ भजी का होता है। ठीक है। पहिले मी बेसन का होता है। बेसन यात बस का मुठो कटोरी मुठो घेता नाही। हो, ऐसे वनडे तो भी नको ना कालवे ना मैं बराबर करता, नानी हर चीज एडजस्ट करती है। अब बेसन कम ज्यादा आप अपने हिसाब से लो, मैं ले रही हूँ बेसन अंदाजा। अब ये है 600 ग्राम आलू, तो उसके लिए आप 1/4 किलो बेसन का लाओ। रहा तो भी आप उसमें प्याज डाल के भज्जी बना सकते हो। हाँ, प्याज और मसाला डाल के, कोई बेकार नहीं जाती चीज। नानी ने बोला है ऐसा फिट करके रखिए सब। नानी आपकी सिस्टर कैसी है? मेरी सिस्टर का 2 दिन में ऑपरेशन है, आप सब दुआ करो
अल्लाह उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो और मेरी बहन चलते फिरते अपने घर जाए। आमीन आमीन। काय है यहाँ थोड़ी सी अजवा मिल थोड़ा सा सोडा। अब इसमें जो भी डाल रही हूँ मैं, इसमें हल्दी डालती नहीं, आप चाहे तो हल्दी डाल सकते हो। एमडी रजा पूछ रहे, एमडी मुर्तजा पूछ रहे क्या बना रहे हो? ये देखो वड़ा पाव बन रहा है साथ ये में। देखो 2 चुटकी सिर्फ मैंने इसमें डाली हूँ खाने का सोडा। हाँ, भजी का भी तैयारी हो चुका है। आप अजवान चाहे तो डालो, नहीं चाहे तो मत डालो। मैं थोड़ा सा अजवान भी डाली और अपने भज्जी में भी थोड़ा सा अजवान डाल रही हूँ। सोफिया जी ने आमीन सुमा आमीन बोला है। अल्लाह सबके आमीन को कबूल फरमा। हाँ, इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालो और क्वांटिटी के मुताबिक डालो। मैंने जो डाला आपसे शेयर कर दिया। अब इसको मैं कलाऊंगी, वो भी हाथ से। आप चाहे तो चम्मच से कला सकते हो। हाँ, ये सूखी हुई जख्म है। हाँ, ये मैं जल गई थी, उससे हो गया है। अब मैंने मिक्सी के ही जार में पानी ली अपना एक कलाने के लिए। ये बेसन है ना, ये इस्तेमाल करने से छलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब तक इसको मुद्दत है कभी कीर वगैरह नहीं लगती, फिर भी नानी एहतियात से लगती है। और देखो बन इसमें रखी है। और ये इसका गेहूं का आटा भी अच्छा आता है सम्राट का। हाँ, वही मैं इस्तेमाल करती हूँ, पिसने जाती नहीं। पहले पिसवा के रखती थी, अब ज़्यादातर बाहर से रोटी आती है। सिर्फ चावल का, जवारी का, नाचनी का आटा पिसवा के रखती हूँ। पहले मैं अपने बेलापुर से पिसा हुआ आटा लाती थी चावल का, और हमेशा अच्छा निकलता था। इस बार वो अच्छा नहीं निकला तो मैं अब पिसवाने लगी हूँ। आज मैंने पटनी लाई हूँ पिसवाने के लिए। मैं धोती नहीं है, क्योंकि बाहर के आटे का भी धोया नहीं जाता। आप चाहे तो धो के पंखे के नीचे सुखाओ, मगर नानी नहीं धोती। फैजन जी बोल रहे ये कि हाँ अपना अब कैसा बेसन पतला गाढ़ा है वो भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। हाँ, कल वो दरगाह गए थे, वहाँ पे उन्होंने सिस्टर के लिए, आपके सिस्टर के लिए मैंने दुआ मांगी है। माशाल्लाह इंशाल्लाह वो माशाल्लाह। सलामत और सेहतयाब हो गए। आमीन आमीन आमीन। जज़ाए खैर मेरा बच्चा, जज़ाए खैर। ये मेरे अपने हैं, मेरी अपनी फैमिली है, अपनों से बढ़कर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबकी दुआओं को कबूल फरमा। ये देखो इसमें और थोड़ा सा पानी जाएगा, और अपनी भज्जी में बिल्कुल पानी जाता नहीं। वो कैसे बनाती हूँ उसका भी आटा मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मुमताज जी पूछ रहे कि आशमा की तबीयत कैसी है अब? उसकी तबीयत नहीं अभी तक अच्छी है मेरे बच्चों। ऑपरेशन है, ऑपरेशन भी बहुत बड़ा ऑपरेशन है, मेजर ऑपरेशन है। तो उसको पहले फिटनेस के लिए तैयार किया जा रहा है, फिर ऑपरेशन होंगे। सब टेस्ट वेस्ट हो गए माशाल्लाह। उसका बेटा एक फॉरेन से है, एक बेटा इंडिया में है, मगर वफादार फरमा बरदार उनके चारों बच्चे, 2 लड़कियां 2 लड़के। और बहू सबसे अच्छी है दोनों। बहुएं जो है ना, नेक माँ बाप की औलाद है। अल्लाह उनके माँ बाप को जज़ाए खैर दे, आमीन। जो अपनी सास की खिदमत बच्चों से भी बढ़कर कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हो गया, मैंने दिखाई ना कैसा पतला गा रहा है। ये देखो, देखिए बगले दाखिल है। न ज्यादा पतला है न ज्यादा गाढ़ा है। हाँ, इससे अपने बेसन में तेल नहीं घुसता, यानी वड़े में तेल नहीं घुसता। आज शाम को सबने यही करो, रात का खाना यही। हाँ, अच्छा सबको पसंद भी आएगा, थोड़ा सा हाँ। डिफरेंट कुछ मिलेगा उन हाँ। लोगों को, और बच्चे तो खुश हो जाएंगे। और रहा हुआ बच्चों को सुबह को टिफिन में दो। हाँ, एक साथ आपके 2 काम हो जाएंगे। कल का टिफिन का झंझट निकल जाएगा और शाम का खाना भी निकल जाएगा।
फैजान जी ने बोला है मेरे लिए दुआ करना कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ उम्रा के लिए जाऊं। इंशाल्लाह मेरे बच्चे, उम्रा भी होगा और आपका हज भी होगा। अल्लाह के इधर देर है अंधेर नहीं, आप दुआ करो, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल करेंगे। आमीन आमीन। ये देखो, इसमें थोड़ा सा तेल जाता है तो मैं तेल अब डालूंगी नहीं, क्योंकि इसमें मसाले में तेल है, वही तेल, नहीं तो थोड़ा लगा तो डालूंगी। ये देखो, ये मसाला मैं आपको दिखाया हुआ है। हमारे इधर जब भी बटाटा वड़ा बनता है तो कांदा भज्जी थोड़ी सी ज़रूर बनती है, क्योंकि अपने नानी की पसंदीदा रे बनती है और मेरे खास दामाद की। मेरा दानिश, मेरी नाज़रीन और मेरा हाजिक वड़ा पसंद करते हैं और हम दोनों माँ बेटा ये पसंद करते हैं। वड़ा भी बहुत पसंद, वड़ा भी खाते हैं, मगर उसके साथ हो जाता है ना। ये देखो, इसमें नमक डालो अपने टेस्ट के मुताबिक और क्वांटिटी के मुताबिक, क्योंकि मसाले में नमक है तो मैंने भी कम ही डाली हूँ, थोड़ा और कम करके। नानी को नमक ज़्यादा बिल्कुल पसंद है। अगर कभी आपका ज़्यादा गिरा तो ऐसा ये देखो, उठाने का और निकालने का। हाँ, आयशा जी ने पूछा है नानी आप जो डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करते हैं वो डॉक्टर का नाम क्या है? सुल्तान परदान। मेरे कैंसर का है सुल्तान परदान, बाकी दूसरे सब अलग अलग डॉक्टर हैं जो अभी बुढ़े हो गए हैं, मगर वो डॉक्टर मेरे लिए आते हैं, नहीं तो उनके असिस्टेंट हैं, वो सबको देखते हैं। मगर वो डॉक्टर जब भी मैं जाती, मुझे ज़रूरत पड़ती है, उन्होंने मुझे दिया है नंबर खुद का और बोले हैं आप मेरे पुराने पेशेंट हो, आप ये नंबर किसी को भी मत दो, ये सिर्फ बोलो कि मैं आ रही हूँ, आपका अपार्टमेंट वहाँ लो जसलोक में, मैं उस दिन वहाँ हाजिर होंगे और न हाजिर हुआ तो मैं आपसे फ़ोन पर सब आपको बताऊँगा। आपके ये देखकर, ये देखो, थोड़ा सा अजवान गया, अजवान ना डाले तो चलता है, मगर मेरे बच्चों पेट के लिए अजवान बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। अब इसमें जाएगी अपना हरा धनिया, ये सब मैंने डाली, आप इससे भी कम डाल सकते हो। हाँ, अब इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर जाएंगी, थोड़ी सी हल्दी जाएगी, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर। जीरा तो अंदर अक्खा गया हुआ है, जीरा न जाता तो जीरा में थोड़ा डाल, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि हमारे घर में तीखा कम खाते हैं मेरे बच्चों। आप तीखा खाते हो तो ज़्यादा डालो। इसमें जाएगा भज्जी में ना के बराबर दरदरा कुटा हुआ अपना क्या बोलते हैं, काली मिर्ची का पाउडर। ये देखो, एक चुटकी, इससे टेस्ट और बढ़ता है। और काली मिर्ची पाउडर बारिश में और ठंडी में बहुत फ़ायदेमंद है। आप करके तो देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। मुमताज जी कल ही हम लोगों ने सांदन की रेसिपी डाली है। मुमताज जी पूछ रही है कि सांदन की रेसिपी डालो। हाँ, हम लोगों ने सांदन की रेसिपी कल ही डाली है मुमताज जी, कल का वीडियो देखना आप। देखो, आप ये देखो, तेल ज़रूर डालो। हाँ, कांदा भज्जी में आपको बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। ये देखो, इसको खुद का पानी छूटने का अपने प्याज का, देखिए नानी की तरह चुट करो। रुखसाना इरफान, अस्सलाम वालेकुम मासी, माँ कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा, मैं अच्छी हूँ, अल्लाह आपको भी अच्छा और खुश रखे, आमीन। ये देखो, रुखसाना जी बोल रही है कि उनके चाचा का कल इंतकाल हो गया था, इसलिए आपका लाइव ज्वाइन नहीं कर पाई, उनके लिए दुआ करना। कालू इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह आपके चाचा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, उनके कब्र को पुरनूर बना दे और अल्लाह अपनी रहमतों से हर एक को के कब्रों को ढांप ले, आमीन। और आप सबों को
अल्लाह रब्बुल करीम सब्र जमील अता करे, आमीन। ये देखो हो गए, इसका खुद का पानी छूटा है ना, इसी में जाएगा अपना बेसन। अब मैं कैसा बेसन डालती हूँ वो देखो, उतना ही आप डालो। हाँ, इसमें डालूंगी थोड़ा सा सोडा खाने का। नरम नहीं पड़ते हैं, आपको लगेगा सोडे से नरम पड़ते। कोई कोई बूढ़े लोग यानी ज़ईफ लोग जो मेरे जैसे, वो बोलते हैं कि सोडे से नरम पड़ते। नहीं मेरे बच्चों, अच्छे रहते हैं। हाँ, और एक चुटकी सोडा, क्योंकि ये 2 प्याज के ही भज्जे हैं, 2 प्याज है। ये देखो खत्म। ये लावाई लगे ना मुझे। बस कुछ नहीं जाएगा इसमें, न तेल लगा न कुछ। जो तेल इसमें था वही बस हो गया। अगर लगे आपको तो तेल डालो, मगर पानी मत डालो। हाँ, रुखसाना जी ने जरा आमीन वारो बोला मत है। है, गैस वालो। आता तले जैसे तापे हुए आज। रुखसाना जी ने आमीन बोला है, क्रेजी जी ने अस्सलाम वालेकुम खैरियत बोला है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब अच्छे हैं और आप सबों के लिए हम दुआ करते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह अपनी दुआ को कबूल करेंगे, आमीन। आयशा मुकद्दम बोल रहे हैं, मेरे डैडी के लिए दुआ करो, अच्छा लगने के लिए उनको। अल्लाह उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उम्र दराज लंबी अता करे। और आप जो भी अपने बेटी के लिए दुआ कर रहे हो, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल करे, आमीन। रुखसाना जी बोल रही है, वो जो रुखसाना जी है ना, वो जामनगर की है, मतलब गुजरात साइड। हाँ, क्या बोले? जामनगर से। हाँ, जामनगर की मेरी एक फ्रेंड है हवुमा, वो जामनगर से मेमन है, बहुत अच्छे। जामनगर वाले बहुत अच्छे लोग रहते हैं। अच्छा, फैजन कुरैशी जी ने मन्नत मांगी है कि अगर आपकी सिस्टर अच्छे से घर पे गई तो वो वापस से दरगाह पे जाएंगे, visit करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाक है मेरा बच्चा, जज़ाक है। अल्लाह इसका आपको सवाब अता करे, आमीन आमीन। एक बार लाइक का ऑप्शन बताना। 140 लोग हैं लेकिन 56 लोगों ने ही लाइक किया है। मेरे बच्चों, लाइक का ऑप्शन साइड में 3 शून्य है, उसे टच करने से लाइक का ऑप्शन आ जाता है। लाइक करो, शेयर करो। नानी एन नवासा चैनल है, आप सबों का चैनल है, इसे आगे लो। जज़ाए खैर का चैनल है। और लाइक का ऑप्शन किसी को पता नहीं है तो 2 बार आप स्क्रीन पर टच करो, लाइक खुद ब खुद हो जाएगा इंशाल्लाह। आयशा जी बोल रहे, सॉरी फातिमा मुल्ला जी बोलिए कि नानी आप एक दिन भी अगर नज़र नहीं आते हो ना तो हम लोगों का दिल बेजार हो जाता है। इंशाल्लाह मेरा बच्चा, मैं कोशिश करूंगी रोजाना आपके साथ आने की, मगर ये दुआ करो कि कोई मुझे लाइव लेने वाला मिले। कभी कभी बेटी मेरी ऑफिस जाती है, फिर मैं शाम को थोड़ा आके बातचीत करूंगी। और सुबह के टाइम ही ये नानी का सब काम होता है, फिर शाम को नानी आपकी कुछ नहीं करती, बस बैठ के रहती है। अब अपन पहले तलेंगे भज्जी। आपकी भज्जी ज्यादा है तो आप शाम को रोजे के लिए कर रहे हो या मेहमान के लिए कर रहे हो, तो इस भज्जी को पहले आधी तलकर निकाल कर रखो। जब मेहमान आए या रोजा छोड़ने का टाइम हो जाए तो इसको दोबारा फ्राई करो। इतने कुरकुरे रहते हैं कि पूरा दिन अपने टेबल पर रहे तो भी उसका कुरकुरापन खत्म नहीं होता। अब मैं देख रही हूँ कि अपना तेल गरम हो गया, तेल गरम। हाँ, अब इसमें पहले जाएगी, ये देखो भज्जी डालते वक्त ऐसे डालो केकड़ी की तरह, देखें। उसको कुचुम्बर बना के मत डालो। हाँ, दबा दबा के हाँ, मत डालो। दबा वो दबाने वाली भज्जी अपनी रोटी की रहती है, कोकन की, जो मैं रोटी सिदोर की बनाती हूँ ना। अभी लाइव में गई है, लाइव में जब गई। अपन ने बनाया था हाँ, रोटी वो तब अलग गई है। हाँ, वो भज्जी अलग, ये भज्जी मेरे बच्चों अलग। बस फैजन जी, और मुझे एक अपने को यूट्यूब खुला हुआ कितने साल हो गया? चौथा याद नहीं, साल। अभी चौथा साल है। 4 साल हो गए। LSPL ने पूछा है, नानी आपका नाम क्या है? आपकी नानी का नाम साबिरा है, सबर करने वाली।
और माशाल्लाह सब्र करने वाली हूँ, जिसने 22 साल की उम्र से तन्हाई गुजारी, अपने बच्चों पर रही, ये भी एक सब्र है। और मेरे बच्चों जो भी यहाँ बगैर शोहर से है और अपने बच्चों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं और जवानी में बेवगी निकाल कर दूसरी शादी नहीं कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम होकर भी, तलाकशुदा होकर भी अगर कुछ तकलीफ में है और अपने बच्चों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं और कामकाज कर रहे हैं, तो मेरे आलिमा ने मुझे बताया साबिरा वो औरत जन्नती है। सब दरवाजे जन्नत के खुले रखे जाएंगे और अल्लाह बोलेंगे कि मेरी बंदी किस दरवाजे से घुसना है घुस लो, क्योंकि अपने अपने सब अरमान मार के अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी लाइफ तबाह की, मगर मैं तेरे साथ था। अब यहाँ भी अल्लाह आपके साथ रहेंगे और वहाँ भी आपके साथ रहेंगे और आप जन्नती बनोगे इंशाल्लाह। ये मैं मेरे लिए नहीं बोल रही हूँ, मेरी बहुत सी बच्चियाँ हैं। उस दिन भी तलाक की बात हो रही थी, उसकी तलाक दी गई तो मैंने उसको दुआ कि अल्लाह उसे अच्छा सा शोहर मिले, मगर किसी ने ऐसी कुर्बानी दी, इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल करीम दुनिया व आखिरत दोनों में उनका दामन थाम लेंगे इंशाल्लाह। जोहा जी ने अस्सलाम वालेकुम बोला है, इमरान सैयद ने हाय बोला है। हेलो बेटा, ये देखो अपनी भज्जी बन रही है। अच्छा, ग्रेसी जी बोल रही है कि आज का डिनर फिक्स हो गया, आज हम लोग बटाटा वड़ा और भुर्जी ही बनाएंगे पक्का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर बनाओ और अच्छे से खाओ, बारिश है आपको मजा देंगी इंशाल्लाह। ये देखो अपनी केकड़ा बच्ची, आपको देखकर ही समझ आ रहा होगा कि नानी की भज्जी कैसी है। पहले भज्जी निकाल रही हूँ, फिर मैं वड़ा कर रही हूँ। पूरी करता हूँ, हाफ करता हूँ? नहीं पूरी कर, पूरी करता हूँ। लास्ट ला तलू मैं हिंचू तारू। हाँ नहीं मैं तुम्हें दे दे एक दो तो दे। हमारी थोड़ी है तो मैं पूरी ही तर रही हूँ। हाँ आप एक जगह निकालो और फिर रखो और जब खाने लगोगे तो दोबारा तल लो। हाँ सगीरा सुल्तान ने बोला है नानी बहुत अच्छे अच्छे रेसिपी बनाते हैं, सब लोगों ने जल्दी जल्दी लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। जज़ाए खैर मेरा बच्चा। पता है अपन जब टिश्यू पेपर पर भज्जी निकालते हैं तो वो भज्जी ना नरम हो जाती है, तो नानी ना पसंद नहीं है। हाँ। आप चाहे तो टिश्यू लो, आप चाहे तो पेपर लो, पेपर लोगे तो उतनी नरम नहीं होती, अच्छी रहती है पेपर में, मगर टिश्यू लेती हूँ ना तो नरम हो जाती है। नहीं तो नानी के घर में अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज उसके बच्चे ला के रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फातिमा मुल्ला जी ने बोला आपने मेरी बेटी के लिए दुआ किया, मैंने नहीं बताई थी उसकी तलाक हुई है, आपने बहुत अच्छी दुआ की है, उसके लिए और भी दुआ करना। जज़ाक है मेरा बच्चा। अल्लाह जैसे तूने मुझे थाम लिया हर तरीके से, मगर मेरा प्रॉब्लम अलग था, तलाक नहीं थी मेरे बच्चों, तो अल्लाह परवरदिगार रहम फरमा और हर औरत की, हर लड़की की हिफाजत फरमा। और मेरे बच्चों वक्त पड़े तो कुर्बानी दो, तलाक हो सके लो मत, और अगर तलाक हुई है तो अपने बच्चों को कभी छोड़ो मत। जो अपने बच्चों के हैं वही समझो आपके हैं। आवाज आ रही? अपना पंखा भी चालू है ना? आवाज येते है ना? आता पहले भज्जीच करता। हा चालेल, सगळी सगळी भज्जी भजी करता करता। आणि आता ह्या तर ये देखो कैसे केकड़े की शेप में अलग 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 और अलग चुरचुरिया। आ रहा है। हाँ ह्याच तरी पहिले चालेल। कमी नहीं। हाँ आपने LSPL जी बोले आपने जो जुबैर स्वीट की तारीफ की थी ना, उसका उन्होंने रिकॉर्डिंग निकाला है और उनके स्टेटस पे डाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मैं खा के दिखा रही हूँ आपको, ये देखो। आवाज सुनिए। देखो कितना कुरकुरा है। करो मेरी तरह, खाओ, मजेदार भी और चुरचुरी भी भज्जी। औसम है और नानी जबरदस्त। हर तरीके की भज्जी दिखाई है आपको।
गोल भज्जी जो रोटी पर कोकन में बनाई जाती है। ये देखो नानी कोई भी चीज छोड़ती नहीं। मुमताज जी ने भी वही बोले, बारिश का मौसम और गर्मा गर्म वड़ा पाव भज्जी, क्या बात है नानी की, माशाल्लाह। मेरे बच्चों सच्ची से बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो मैं एक बात बता रही हूँ, हम लोग ना दोनों ही रहते थे पहले, हाजिक नहीं था तब मैं और मम्मी थे, तो दानिश और हुसैन जब चले जाते थे शिप पे तो हम लोग दोनों जब थे ना तब भी हम लोग अच्छा अच्छा बना के खाते थे। तो यहाँ पे जो भी आजू बाजू में रहते थे तो तुम दोनों के लिए भी खाना बनाते हो? हम दोनों होते तो कुछ भी खाते, बोला नहीं हम दोनों के लिए भी अच्छा बना के खाते। मतलब हम लोग बिरयानी भी खुद के लिए बनाते थे, हाँ। दोनों के लिए। पता है 1 किलो की बिरयानी बनी जाती थी। हाँ। और उसमें आधा किलो गोश्त डाला जाता था। ऐसा थोड़ी ना है कि मर्द नहीं रहेंगे तो हम लोग खाएंगे नहीं खाते, हम अच्छे से अच्छा खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ती भाजी टाकल्यावर ना फोटो घे होया, म्हणजे मग त्यांना ठेवायला मिळेल. नाही बरा टाकली हो, दोनों तरफ से होते। दोनों टाइमचा घेन. खाना खाने खास तू। खाते खाते. मेरी बच्ची मुझसे बोलती है मैं खाने लगूं, बोला खा। मेरे को मैं खा रही हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, रहा नहीं जा रहा है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। पसंद है ना मुझे बोली ना। हाँ। मेरी बच्ची को पसंद है तो सबको आएंगी, क्योंकि उसके टेस्ट ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टेस्ट है। टेस्टी जबान है मेरी बच्ची की, और सच बोलती है। मेरी चीज में कुछ भी खामी हो तो बताती है, और मुझे पसंद है वो चीज, क्योंकि इंसान सुधरे और दूसरी बार अच्छा बने। बहुत जबरदस्त है। अच्छा, फातिमा मुल्ला जी का मैसेज आया, उन्होंने बोला है कि उनके सर में ना दर्द रहता है और उनका ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है। अल्लाह खैर करे, परवरदिगार आपको शिफाए कामला दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली उम्र दराजी लंबी अता करे। अल्लाह हर कैंसर के पेशेंट की हिफाजत फरमा मेरे मौला। आप डॉक्टर से रब्ता करो, बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चों। मेरा थोड़ा भी कहा, मैं रोज़ाना आपको सच्चाई नहाते वक्त अपने को टटोलती, क्योंकि दिन के कपड़े मेरे अलग रहते, रात के अलग रहते, तो सुबह नहाते वक्त मैं हर चीज़ टटोलती हूँ। ये मुझे सुल्तान परदान डॉक्टर ने बताया, एक टिप है वो आप सब सुन लो, कि पूरा जिस्म टटोलो, कहाँ से गांठ वाट नहीं निकली है, तो फिर हमसे रब्ता करो। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो नानी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर नानी के ट्रीटमेंट सब कुछ चालू है। अल्लाह आपको शिफाए कामला दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली उम्र दराजी लंबी अता करे, और आपको एक गांठ दोबारा कभी ना निकले मेरे मौला। रहम करे पाक परवरदिगार, रहम फरमाए खुदा, रहम कर। अच्छा, वो फातिमा जी बोल रही है कि उनको ना घर आना है और आपके गले लगना है। इंशाल्लाह जरूर। कैसा देते हो बोल? फातिमा जी तोंड दाखव, माझ्या पोरीचं हाँ। मग सांग। मैंने खा लिया, बहुत ज़बरदस्त है। आप सच में आज शाम को ट्राई करना, भज्जी भी और वड़ा पाव भी बहुत टेस्टी। आप याद करोगे कि ये ऐसा रेसिपी आपने पहले क्यों नहीं ट्राई किया, बहुत टेस्टी है। एड्रेस ऐसा है ना कि हम लोग नहीं डायरेक्टली बता सकते, इसलिए आप एक काम करना, किसी को भी आपके घर में, या फिर अगर आपको आइडिया हो तो प्रोफाइल पे जाना। प्रोफाइल पे हम लोगों का ईमेल आईडी दिया हुआ है, वो ईमेल आईडी पे आप हम लोगों को आपका मोबाइल नंबर भेज दो, हम लोग आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको एड्रेस दे देंगे। और जो भी आना चाहते हैं मेरे बच्चों, ये 15 दिन हो सके मत आओ, क्योंकि 15 दिन नानी की अपनी बहन एडमिट है, तो नानी एक काम करने के बाद निकल जाती है हॉस्पिटल में, और हो सके उनके साथ बैठती है, उनसे बातचीत करती है, क्योंकि बीमार कोई भी हो, गैर हो तो भी नानी ऐसा करती है, तो अपनी सगी बहन बड़ी माँ जैसी है नानी की। खा बाबा, बस ना, आता मग एकदाच भेटले होते, गरमागरम खाए तेच असते। अच्छा, आतिशम शेख जो है ना, उनकी बेटी एमपीएससी में पास हुई है और मुंबई मिनिस्ट्री में ही लगी है वो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है नानी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको मुबारक करे और आपकी बेटी पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन करे। आमीन आमीन। उन्होंने बोला कि उसके लिए दुआ करना, उसने बहुत मेहनत की थी। माशाल्लाह, दुआ है नानी की। इधर वैसे फोटो के मंगने थे बड़े टकना। हाँ।
ये देखो, अब वड़ा तलने के बाद, अब तलने के लिए अगर आपका हाथ जलने का आपको खदशा है तो ये देखो, ऐसा चम्मच लो, ऐसी कोटिंग करो, ऐसा उठाओ और ऐसा डाल लो, देखिए उसी चम्मच से पूर करो। तेल अब कमी टाकल्या वरती यायला, असू दे, पुरा काय नाही बात ठेवला. ये देखो, अब चौकोन गोल भी डाल, गोल नहीं चिपटा डाल रही हूँ, गोल मैंने आपके सामने डाल दिया। हाँ, एक चिपटा है, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। देखिए मेरे मेट को भी मेरे हाथ का वड़ा बहुत पसंद, मेरे बच्चों। अजून क्या असला टाकू? हा, दोन्ही अच्छे पण त्याचे. हे देखो, अब मिर्ची भी आपकी नानी कैसी तलती है वो भी आपसे शेयर करेगी इंशाल्लाह। 2 मैंने गोल ली हूँ और 2 ली हूँ चपटे। ये तलने का काम मैं नाज़रीन को देती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी बारीकी का काम बहुत अच्छा करती है। और मीडियम गैस रखो, हाँ, फास्ट मत रखो। डालते वक्त सिर्फ तेल गरम करो और मीडियम गैस पे तलो, जिससे अच्छा टेस्ट भी आता है और कुरकुरेपन भी आता है। हाँ मेरे बच्चों, आहे ठेवून येते, मोबाईलला ह्या ठेवून येते, मोबाईल घेऊन येते फोटोवाला. ये बम्बई का फेमस वड़ा है और मेरा वड़ा बम्बई से कहीं गुना ज्यादा अच्छा है मेरे बच्चों, कहीं गुना ज्यादा। ये उठा के रख रही हूँ। जैसे ही मेरे दामाद, मेरा नवासा, मेरी मेड आएंगी, उनको मैं तल के दूंगी और उसी वक्त भज्जी भी करके दूंगी। ये भज्जी तो मैं पूरी खत्म करूंगी, किसी को देकर या कुछ करके। हम तो एक एक वड़ा पाव खाएंगे और किसी को जाएगा इंशाल्लाह। नानी जब किसी को देती है वो दिखाती नहीं, मगर नानी को कोई दे तो वो दिखाती है नानी। ये आपकी नानी। ये देखो, नानी ऐसा बेसन बंद करके रखती है, यानी खराब ना हो जाए। ये देखो, दो चपटे और 2 गोल। मम्मी की रोटी गोल गोल गोल। हाँ, वो पोएम है ना, मम्मी की रोटी और पापा का गोल क्या? गोल, पापा का पैसा गोल गोल. अब इसको ऊपर डालेंगे। ये देखो, ऐसे निकलता है ना, उसको खा लेने का, बनाते दळणे का बनाते. नाही, खाणे का? हाँ, बिंदास. आता पहिले मग सोफ्याच्या कपला करायची आज करा व्हिडिओ। हो हो. कैसे हिसाब का कमाल है। इसकी भी, एक चूड़े की भी चटनी करके मैंने दिखा दी। मेरे यूट्यूब पर हर चीज़ है, आप सर्च करोगे आपको सब मिलेंगे। और पता है, कल मैंने डाली हूँ सांदन की पूरी रेसिपी 2:30 पर। आप सर्च करो, आपको अभी की नई रेसिपी निकालो तो मिलेगी। पहले बहुत सारे गए हुए, हर तरीके के अलग अलग है, ये भी अलग ही है। ममता जी ने बोला है, माशाल्लाह आप दोनों के चेहरे पे ना नूर है, नूर दिया है अल्लाह ताला ने, क्योंकि आपका दिल भी साफ है. जज़ाए खैर मेरा बच्चा, जज़ाए खैर। ये देखो, अपने वड़े हो गए, देखिए जिससे लुक्स। ये देखो,
अब अपनी मिर्ची तलूंगी, फिर मैं आपसे आपके कमेंट के जवाब दूंगी और आपसे विदा लूंगी। ये देखो मिर्ची पहले थोड़ी सी फ्राई करके लो, डरो मत, कुछ नहीं होगा, क्योंकि चीरा मार के लो तो कुछ नहीं होगा। अगर बगैर चीरे से लोगे तो आप अंदर के ये है कि ना अपने ये देखो ऐसे जल्दी से निकालने का, आप अंदर के बीच होते वो फटते हैं और अपने पूरे जिस्म पर आते हैं। ये देखो मगर थोड़ा करके लोगे ना तो मिर्ची को मेरे बच्चों तीखापन नहीं रहता, सिर्फ मिर्ची का टेस्ट आता है। देखिए अब इसको बेसन में डुबा के तलूंगी, आप चाहे तो ऐसे ही खाने को रखो, मगर आपकी नानी जो कर रही है वो आपसे शेयर करिए, जो नानी के बच्चे बहुत पसंद करते हैं। मला एक निकली ठेवा हां. निकले थे वो हां. मग जरा तुला तलता जास्ती नाही चालेल, माहिती पण बेस्ट लागते तूप खायला. तर मी 2 सांगते, एक हिंची आणि एक निकली. ठेवते जरा तलता है, तललेली बेसन तभी तल लेंगे ना थोड़ी सी चालेल. ये बेसन में डुबाने की है ना, इसलिए कम तली, नहीं तो आप अगर खाने को तलोगे तो और तलो, हाँ अगर और ज्यादा तलो। आप सिर्फ मिर्ची की भजी करने हो तो गलास में बेसन लो तो अच्छे से डुबो के हाँ, लेंगे। मेरा क्या फटाफट हो ज्यादा जाता नहीं है। है तो मैं ऐसा ही कर रही हूँ। अच्छे हो तुमको करे नको नको. अब बारीक गैस रखी करी हुआ मिर्ची को, यानी अंदर से मिर्ची का तीखापन खत्म होके टेस्ट सिर्फ मिर्ची का आएगा मेरे बच्चों। एमडी इद्रिस ने हाय बोला है, आयशा खान ने अस्सलाम वालेकुम बोला है. वालेकुम अस्सलाम। ये देखो इसके ऊपर थोड़ा सा पानी का चटका दे रही हूँ, बाद में वो सूख न जाए. सुकून जाए, और ऊपर प्लेट रखूंगी। रुखसाना जी बोलिए, मासीमा मुझे नसीमा भी मिलना है लेकिन मैं तो बहुत दूर हूँ. मुझे भी आपसे मिलना है लेकिन मैं बहुत दूर हूँ. मगर आप सब पर मेरी हर इंशाल्लाह- दुआ में हो। इंशाल्लाह ज़रूर आपसे मुलाकात होगी. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। LSPL जी ने बोला है चटनी की रेसिपी. LSPL जी। जी आप ना हाँ स्टार्टिंग से वीडियो देखना, अब उसमें इसको दिया हुआ तड़का है. भी नहीं नानी दी थी, बगैर तड़के की चटनी, मगर इतनी टेस्टी मेरे बच्चों रहे थे। तड़का दूंगी तो और भी टेस्ट बढ़ेगा। यही मैं डोसे में भी चटनी लेती हूँ, बहुत डोसे के साथ आलू की जरूरत नहीं लगती, यही से अच्छी लगती है। नानी का डोसा भी क्रिस्पी अच्छा आता है मेरे बच्चों। शी कुक्स ने बोला है अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? आशमा का ऑपरेशन कब है और कौन से हॉस्पिटल में? अभी तक कुछ फिक्स नहीं है ना. हाँ अभी फिक्स नहीं है, फिक्स होने के बाद मैं आपको ऑपरेशन के दिन बताऊंगी इंशाल्लाह। हाँ. आयशा खान ने बोला है कौन से पकोड़े बन रहे हैं? ये पकोड़े हैं ऑनियन वाले, ये वड़ा है और ये मिर्ची के पकोड़े हैं. आज देखो नानी के किचन में क्या क्या बन रहा है. हो गया मिर्च, क्या सही दिख रही है ना. नानी की हर चीज अच्छी होती है, करके तो देखो अच्छी लगेंगी इंशाल्लाह। और मैं खुद बनाती हूँ ना, इसलिए मुझे पता है वो बनती भी अच्छी है, सच में बनती है अच्छी. आप ट्राई करो, बस फॉलो अच्छे से वैसे ही करना जैसे बताया हुआ है. ये मम्मी मेरे लिए फ्राय कर रहे हैं. तुमसे मैं लोग सगळं करून देते ना, हो एकदम सांगतेला पुलाव घालून, म्हणजे मग सांगतेला पुलाव घालून ह्या तसं सकाळ सुबाडायचं। चालेल. ये देखो ऐसा तलो, खाने की है ना तो ऐसी तल के उसमें ऊपर से थोड़ा सा नमक लगाओ, नहीं तो फिर अपना क्या बोलते हैं उसको, आम्बटनस कहता हूँ, हाँ, चाट मसाला. चाट मसाला। ये देखो, हो गया अपना। अब इसको डाल के रखूंगी तेल को ठंडा होने के लिए। मैं तब तक फ़ोटो खींच रही हूँ, बाद में फ़ोटो रखने के काम आएगा. मैं हाथ में भूल गया।
हातून बनव हा. वाटी जरा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. आज आपके नानी ने बनाई है वड़ा, मगर नानी टाइप, मिर्ची भी नानी टाइप और केकरा भज्जी भी नानी टाइप, जो सबसे ऊपर है अल्हम्दुलिल्लाह. और चटनी भी नानी के तरीके से, कोकनी स्टाइल से. आप करके देखो. बारिश है, बारिश का मजा उठाओ. और ये आज ही मैंने लाइव में बनाई हूँ, और अभी वीडियो भी इसका आपको मिलेगा लाइव का, आप देख लो. और मेरे सोफिया कशफ, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद. अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत नेक औरत, जो अपने शोहर की खिदमत गुजार, वफादार, ऐसे लोग बहुत कम रहते हैं. वो हज करके आए, माशाल्लाह माशाल्लाह. उन्होंने काबा शरीफ के सामने अपने सब यूट्यूब लोगों को दुआ की, मेरे लिए भी दुआ की. अल्लाह उन्होंने जो भी दुआएं की हैं, उनकी हर दुआ को कबूल फरमा, और मेरे सोफिया की हर दुआओं को कबूलियत दे के उनकी हर तकलीफों को आसानी दे, और उनको अपने फैमिली के साथ खुश व आबाद रखे. ऐ मेरे मौला, हर एक की फैमिली को खुश व आबाद रख, सेहत तंदुरुस्ती वाली उम्र दराजी लंबी अता कर. या अल्लाह, मेरी हर दुआ को और मेरे सभी लोगों के, हर इंसान की दुआओं को कबूल फरमा. आमीन या रब्बुल आलमीन. मेरी सोफिया बहन, मेरी छोटी बहन, आपको बहुत बहुत मुबारक. अल्लाह आपको खुश व आबाद रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली उम्र दराजी लंबी अता करे, और अपने फैमिली के साथ आप सबों की दुनिया व आखिरत सुकून की बना दे, और अल्लाह अपनी रहमतों में हम सबों को ढांप ले. आमीन या रब्बुल आलमीन. अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह. नानी नवासा चैनल जज़ाए खैर कैसे आगे लो. इंशाअल्लाह अल्लाह आपको दो दो जज़ाए खैर करेंगे अता, क्योंकि एक इल्म है और एक हुनर है, और दोनों जज़ाए खैर है. अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह. चल चलो अभी हम लोग खा रहे. आपके कमेंट आप मेरे वीडियो पे डालो, मैं हर एक के खाते कमेंट के वक्त- जवाब दूंगी. ये देखो पाव कितने अच्छे. खाते वक्त पर्यंत घेते हैं. हे देखो, ये पूरे दिन के लिए मतलब जो आएगा खाएगा. और वो देखो पटनी मेरी एक मिनिट अस्तित्व के नाम. मोबाईल ह्या झाले, हा तर लक्षात आहे. ये देखो, ये ये पाव है. पाव भी अच्छे देख के लो. मैं घर में पाव बनाती हूँ, जो मेरा वीडियो गया हुआ है, जो अच्छे रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और आप ये देखो. पटनी चावल है. एक ऐसा फोटो नको ना घेऊ ह्यांच्या वडेचा आणि ह्यांच्या आपल्याची आहे. खात नाही. हा, असंच बेस दिसते. वरची काय जरूरत नाही. पावाची जरूरत नाही. जरूरत नाही. एक तयार करताना दाखवू का काय स्वभाव तयार करायचं तो. ये देखो, आपकी नानी पाव तैयार कर रही है. हम लोग है ना, हाँ 80 लोग हैं कंटिन्यू, और माशाल्लाह 94 लाइक हुए. माशाल्लाह. अगर 6 लाइक हो जाएंगे तो 100 लाइक हो जाएंगे कंप्लीट. माशाल्लाह माशाल्लाह. जज़ाए खैर मेरे बच्चों. ये देखो, और ये इसके साथ मिर्ची भी नानी डालती है. हाँ? नानी का खाना देखो कैसा है. ये देखो, मिर्ची का डंडी निकालूंगी, डंडी निकालूंगी. अब देखो कैसे कैसे नानी खाती है. एक ही पाव खाएंगी, मगर ये भरा परा पाव. हाँ. ये देखो, फोटो चाहिए तो लो. एक मिनट है, फोटो देते हैं. ऐसा आप भी लो. ह्यो ते शॉर्ट मध्ये ऍड करायचं. ये देखो, नानी की तरह ऐसे तैयार करो. भज्जी भी, मिर्ची भी, और वड़ा भी, और चटनी भी, और खा लो.
और नानी की आप सब दुआ में हो, नानी को भी अपनी दुआ में रखो। अल्लाह हाफिज। खा के देखा। ये देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगली माखी नानी खत्म हो गई। टेस्ट टेस्ट बंद करा। खाना खा। नाही बा मध्ये म्हणा अर्धा तास. आवडतो तुला नाही घे तू माझं ऑर्डर ठेव माझं तयार केलेलं मध्ये order आहे ना। अभी मैं भी खा रही हूँ. आयशा जी ने बोला है कौन से हो गया था, किस चीज़ की भजिया है ये देखो, ये भजिया अच्छा नहीं, रुको रुको रुको, ये है कांदा भजी, मिर्ची की भजी और वड़ा उसके साथ. नानी मछली की बिरयानी मछली गई की है। बिरयानी गई है। गई हुई है फातिमा जी, मछली की बिरयानी आप सर्च जरूर करो, देखना. बहुत मजेदार। और प्रॉन्स, टाइगर प्रॉन्स और पापलेट और नॉर्मल फिश जो कोमट की भी बिरयानी गई है हाँ. और पापलेट की भी गई है, प्रॉन्स टाइगर प्रॉन्स की भी गई हुई है और सफेद झींगे की भी गई और छोटे झींगे की भी गई है। हाँ. सो मुमताज जी ने बोला जल्दी जल्दी लाइक करो सबने, और माशाल्लाह 105 लाइक हो भी गए. जज़ाक है मेरे बच्चों, जज़ाक है। अच्छा बहुत सारे मैसेजेस है, फिर बंद कर दो भी. मेरे बच्चों अब आप मुझ पर रहम करो क्योंकि मैं थक गई हूँ, तो मैं अपने वीडियो को अभी थोड़ा लेटूंगी और वीडियो का सबके जवाब दूंगी जोहर से पहले ही. आप मेरे वीडियो पर कमेंट डालो, सिर्फ 15 मिनट लेटूंगी और आप हर एक के जवाब दूंगी इंशाल्लाह. अच्छे रहो, खुश रहो, अल्लाह आपको आबाद रखे और जज़ाए खैर भरपूर वाला अता करे, आमीन. मेरी सोफिया का शाह, मैं अब भी आपका वीडियो डाल रही हूँ, आप देख लो. अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह. नानी का बहुत सारा प्यार और ढेर सारी दुआएं. ये देखो ये मेरा वड़ा पाव है और उसके साथ ये हरी मिर्च. नानी का बहुत अच्छा लगता है. नहीं ऐसे भी अच्छा लगता है, मुझे मिक्स करके नहीं अच्छा लगता, मुझे ऐसे हर एक का अलग अलग टेस्ट आना चाहिए. एक चीज़ है, हमारे घर का वड़ा पाव, हमारे घर का बिरयानी आपको कहीं टेस्ट मिलेगा ही नहीं जब तक आप खुद से रेसिपी फॉलो करके नहीं बनाओगे. बहुत ज़बरदस्त. आ जाओ खाने को. अल्लाह हाफिज.